हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रेंडिंग पिंटक्स वाली सलवार बनाएंगे लेस के साथ में। तो सलवार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और 5 मीटर ये मल्टी कलर की लेस ली है। जैसा कि सूट में प्रिंट बना हुआ है उसी के साथ में मैच करके लेस ली है। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लंबाई वाली साइड में से इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद भी हम चौड़ाई वाली साइड में से इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 7.5 इंच फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर टोटल 4 फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमने जो पौंचा जितना हम नॉर्मल सलवार का रखते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पर टक्स बनाने हैं उसके लिए। और नॉर्मल सलवार का पौंचा 6.5 इंच रहता है, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर लेंगे 7.5 इंच। अब हमने सलवार की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर सलवार की लेंथ है 39 इंच। तो हम ऊपर से 4 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर लेंगे। हमारी कंप्लीट बेल्ट 5 इंच की रहेगी। यहाँ पर हम 4 इंच ही माइनस करेंगे, क्योंकि यदि हम 5 इंच माइनस करेंगे तो ऊपर से आधा इंच स्टिचिंग के लिए जाएगा और नीचे से आधा इंच, और हमें 1 इंच अलग से एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 4 इंच ही निकाल कर रखेंगे। तो हमने ऊपर से इंच टेप को 4 इंच इस तरह से ऊपर की साइड में बढ़ा लेना है, और जितनी भी सलवार की कंप्लीट लंबाई है वहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग को स्ट्रेट करेंगे। अब आगे की साइड में 2.5 इंच बढ़ाकर इस तरह से एक मार्क करेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। ऊपर की साइड में सलवार के घेरे के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर पूरा घेरा नहीं लेंगे, इस सलवार को हमने हल्का ही बनाना है। तो यहाँ से लेकर इस तरह से 24 इंच पर मार्क करेंगे। यदि हम पूरे घेरे में सलवार बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा घेर हो जाएगा, और टक्स वाली सलवार को हम स्ट्रेट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 24 पर मार्क करेंगे। उसके बाद में क्रॉच के लिए मार्क करना है, तो ऊपर से 10 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हमने ऊपर क्रॉस से लेकर नीचे मोरी तक इस मार्किंग को इस तरह से तिरछा मिला लेना है, और उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम सलवार के सेंटर पैनल को कट करेंगे। सेंटर पैनल को कट करने के बाद में हमने इसको साइड पर कर लिया है, और अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 कलियां कट कर ली हैं। अब सेंटर पैनल को साइड पर करेंगे, और इस वाली कली को हमने घुमाकर जो आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है वहां पर सेट करके रखेंगे। अच्छे से सभी साइड पर हमने इसको सेट कर लेना है, और उसके बाद में इसी कली के साथ साथ में हमने दूसरी कलियों की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 कलियों की कटिंग कर ली है इस तरह से। ये हमारे पास टोटल 4 कलियाँ कट हो गई हैं। अब हमने जो आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है वहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया है। तो 7.5 इंच इसको हमने लंबाई में से लेना है। आधा इंच हमारा नीचे स्टिचिंग में जाएगा और 2 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए, और 5 इंच की बेल्ट रहेगी। और कंप्लीट बेल्ट है 21 इंच, और यहाँ पर 1 इंच हमने स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लेना है आगे से, तो 22 पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पर 22 इंच पर मार्क करने के बाद में हमने इस वाली मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है, और फिर उसके बाद में बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट कट करने के बाद में जो सेंटर में से कपड़ा जुड़ा हुआ है उसको भी कट करके अलग कर लिया है। अब सबसे पहले हमने अपना सेंटर पैनल यानी कि पौंचा लिया है। ये है हमारी ओपन साइड और दूसरी हमारी फोल्डेड साइड है। और फोल्डेड साइड से हम 2.5 इंच पर पहले एक मार्क करेंगे, और उसके आगे 2 इंच पर एक मार्क करना है। सेम उसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी पहले 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर 2 इंच पर। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमने एक स्मॉल कट लगाने हैं, क्योंकि दूसरी साइड पर भी हमारा जो निशान है वो चला जाए। अब हमने इस पैनल को अलग कर लेना है। ये हमारे पास इस तरह से डबल पैनल थे। अब दोनों कट को आपस में इस तरह से स्ट्रेट करेंगे और एक क्रीज बनानी है। अब इसके ऊपर पहले हमने आयरन कर लेना है, और उसके बाद में हम यहाँ पर टक्स बनाएंगे। अब इस तरह से एक क्रीज बनाने के बाद में दूसरे कट को हमने दोनों साइड से इस तरह से पकड़ लेना है और उसके ऊपर आयरन करेंगे। इससे हमारी टक्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब इसी तरह से हमने जितने भी कट लगाए हैं इस पैनल में उन सभी को पकड़कर स्ट्रेट करेंगे और उसके ऊपर आयरन करेंगे। इस तरह से टक्स बनाने में हमारी सलवार में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से जितना हमारा एक प्रेशर फुट है एक साइड का, सिंगल प्रेशर फुट के गैप में हमने टक्स बनानी है। तो ऊपर से लेके नीचे की साइड तक हम इसी तरह से ही टक्स बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनी है। तो हमने टोटल एक पैनल में 4 पिन टक्स बनानी है। तो हम इस तरह से दोनों साइड पर पौंचे में पिन टक्स बनाकर इसको रेडी करेंगे।
पिन टक्स बनाने के बाद में इसको अच्छे से आयरन करेंगे फिनिशिंग के लिए। अब हमने ये जो हमारी साइड है यहाँ पर लेस लगानी है, तो अंदर की साइड में हमने थोड़ा सा इस तरह से कपड़ा छोड़ेंगे और इसके ऊपर लेस को अटैच करेंगे। दोनों साइड पर लेस अटैच करने के बाद में अब हमने इसके साथ में कलियों को अटैच करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से टोटल 4 कलियाँ हैं। सबसे पहले हमने इसके क्रॉच की सिलाई लगानी है। क्रॉच की सिलाई लगाने के बाद में अब हम इस कलियों को सेंटर पैनल के साथ में अटैच करेंगे। तो ये जो हमारी लंबाई वाली साइड है, इस तरह से इस साइड को हमने सेंटर पैनल के साथ में अटैच करना है जहाँ पर हमने लेस लगाई थी। तो इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। दोनों सीधी साइड हमने अंदर की तरफ करनी है और उल्टी साइड बाहर की तरफ करेंगे। कलियों की दोनों जो लंबाई वाली साइड है वहाँ पर हमने सेंटर पैनल को अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे। जो हमने लेस वाली सिलाई लगाई थी ना, ये वाली, इसी के ऊपर ऊपर ही हमने दूसरी वाली सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी लेस की किनारी है जो वो बराबर निकलेगी। यदि आप नॉर्मल सलवार की स्टिचिंग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। ये मैं बिगनर के लिए इसको डिटेल में समझा रही हूँ। तो ये इस तरह से सिलाई लगने के बाद में हमारी सलवार में जो लेस है वो इस तरह से निकलेगी और दूसरी साइड पर भी हमने सेम इसी तरह से ही स्टिच करना है। जो सिलाई हमने लेस अटैच करने के लिए लगाई थी, दूसरी सिलाई भी हम उसी सिलाई के ऊपर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब जो हमारी बाकी की 2 कलियाँ बची हैं, उन्हें भी हमने जो लंबाई वाली साइड है उस सिलाई को हमने इस तरह से इस पैनल के साथ में अटैच करना है। यहाँ पर स्टिच करेंगे और दूसरी को हमने इस साइड में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सलवार इस तरह से सभी पैनल अटैच होने के बाद में रेडी है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड को हमने पूरा स्टिच करना है और दूसरी साइड में ऊपर से 2 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की साइड को हमने छोड़ देना है। ये हमने फोल्डिंग के लिए इतनी साइड पर सिलाई नहीं लगानी है। अब पहले इस तरह से एक साइड को स्टिच करने के बाद में इसको ऊपर से ओपन करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। दूसरी साइड पर जहाँ पर हमने मार्किंग की थी, ऊपर से 2 इंच छोड़कर हमने नीचे की साइड पर ही स्टिच करना है और यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। इसको स्टिच करने के बाद में हमने कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट में डोरी डालने के लिए बनाएंगे। यदि आप इसमें इलास्टिक डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद में यहाँ पर हमने इसको अच्छे से लॉक करना है। तो यहाँ पर डबल स्टिच लगाने के बाद में इसको नीचे की साइड में इस तरह से निकाल लेंगे। अब ऊपर की साइड में हमने बेल्ट को पूरे राउंड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो हमारी बेल्ट रेडी है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है बेल्ट का और ये दोनों साइड हैं। अब हमने साइड से 2.5 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करनी है। दोनों साइड पर 2.5 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के अंदर ही हम सलवार के लिए प्लेट्स डालेंगे। अब हमने सलवार का सेंटर पैनल करके रखा है। इस तरह से दोनों क्रॉस को आपस में मिलाकर रखेंगे और हमने इसके साथ में बेल्ट को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट की बैक साइड अटैच करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की फ्रंट साइड है और दूसरी हमारी बैक साइड है। तो हमें इस दोनों पॉइंट को आपस में इस तरह से मिलाकर रखना है और बैक साइड में हम 2 प्लेट्स डालेंगे दोनों साइड पर। इस तरह से अंदर की साइड में फेस करके हमने प्लेट्स डालनी है। तो जहाँ तक हमने मार्किंग की थी, इस मार्किंग तक इसको स्टिच कर लेना है और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ही प्लेट्स डालेंगे और इसको इसके साथ में अटैच करेंगे। बैक साइड में 1 से 1.5 इंच की प्लेट डालनी है। तो इस तरह से बेल्ट और सलवार को आपस में अच्छे से सेट करके रखेंगे और इस वाली मार्किंग तक इसको स्टिच करेंगे। तो बैक साइड में इस तरह से अंदर की साइड में फेस करके हमने दोनों प्लेट्स डाल ली हैं। अब इसके बाद में हम फ्रंट साइड में प्लेट्स डालेंगे। अब फ्रंट साइड में हमारी बेल्ट का जितना हिस्सा बचा हुआ है उन दोनों साइड में हमने प्लेट्स को डालना है। तो इस तरह से जितना हमारे पास कपड़ा है उसी के हिसाब से हमने दोनों साइड में अंदर की साइड फेस करके प्लेट्स को डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 इंच चौड़ी प्लेट्स बनाई हैं और इसी तरह से हमने बराबर गैप में सभी प्लेट्स को अच्छे से डाल लेना है। तो लास्ट वाली प्लेट को यहाँ पर हमने इस तरह से बनाकर इसको निकाल लिया। ये हमारी एक साइड की प्लेट्स है और दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से ही प्लेट्स को रेडी कर लिया है। तो प्लेट्स रेडी करने के बाद में अब बेल्ट की ऊपर की साइड में हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रेशर फुट का गैप छोड़ते हुए हमने यहाँ पर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लिया। अब हमने ऊपर से सलवार को रेडी कर लिया है। नीचे की साइड में हम यहाँ पर पोंचे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। तो अब इस बुकरम को हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया।
पेस्ट करने के बाद में दोनों साइड पर इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने स्टिच करना है। ऊपर की साइड से भी फोल्ड करके स्टिच करेंगे और नीचे की साइड से भी। अब हमने दोनों बुकरम की पट्टियों को इसी तरह से ही रेडी करना है। तो इस तरह से दोनों बुकरम की पट्टियाँ रेडी करने के बाद में नीचे मोहरी पर भी लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लेस ली है और नीचे से आधा इंच कपड़ा छोड़कर हमने ऊपर की साइड में लेस को रखा है। इसके ऊपर हम बुकरम की पट्टी को रखेंगे। लेस की थोड़ी सी किनारी निकालती हूँ, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हमने जो सेंटर पैनल में पिंटक्स बनाई है, इन दोनों का फेस हमने अंदर की साइड किया है। यदि आप इसका फेस बाहर की साइड करें तो दोनों साइड की पिंटक्स का फेस हमने बाहर की साइड करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों का फेस अंदर की साइड ही किया है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बुकरम को पोंचे के साथ में अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लिया। अब हमने इसको इस तरह से रेडी करने के बाद में इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। तो दोनों साइड के पोंचे को हम इसी तरह से ही रेडी करेंगे। अब इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हमने लास्ट में इसके ऊपर तुरपाई करनी है। इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ तुरपाई करेंगे जैसे कि हम अपने सूट पे करते हैं। पिंटक्स वाली सलवार के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर सिर्फ तुरपाई करेंगे क्योंकि सिलाई लगाने से ना इसके ऊपर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये तुरपाई करने के बाद में ना कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और हमने दोनों पोंचों को रेडी कर लिया है। अब हम लास्ट में इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जितना भी हमने सलवार का बॉटम रखना है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क करेंगे और इसके ऊपर हमने दोनों साइड पर सिलाई कर लेनी है। इस सलवार को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। यदि आप नॉर्मल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी सलवार है जो वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। और इसी के साथ ही हमारी सलवार भी रेडी हो गई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।